गुड इवनिंग फ्रेंड्स। शाम के 5 बज चुके हैं और एक धमाकेदार वीडियो मैं आपके लिए लाया हूं। क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा शब्द इवन आपकी इंग्लिश को और भी शानदार बना सकता है? हम रोजमर्रा की बातचीत में इवन सो, इवन बेटर और इवन ऑड्स जैसे कई वाक्यांशों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप इन्हें सही से समझते हैं? अगर नहीं तो कोई बात नहीं। आज के इस मजेदार वीडियो में हम इवन के हर पहलू को आसान, दिलचस्प और मजेदार तरीकों से सीखेंगे। हम देंगे आपको आसान ट्रिक्स, मजेदार उदाहरण और छोटे छोटे क्विज ताकि आप इसे हमेशा के लिए याद रख सकें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि सीखने का ये सफर होने वाला है और भी मजेदार। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इनका यूज किसी असामान्य बात पर जोर देने के लिए होता है। इसके हिंदी वाक्य में तक या भी शब्द आते हैं, जैसे उसने मुझे फोन तक नहीं किया, वो खाना तक नहीं बना सकती। इस तरह वाक्य इसमें आते हैं। अब इनकी इंग्लिश बनाते हैं। जैसे उसने मुझे फोन तक नहीं किया, He didn't even call me, वो खाना तक नहीं बना सकती। She can't even cook food, इन दोनों वाक्य में तक के लिए even का यूज किया है। एक और वाक्य बनाते हैं, जैसे मुझे उसका नाम तक नहीं पता। I don't even know his name, इस तरह से तक के लिए even को यूज कर और भी वाक्य को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट यूज। even का यूज दो चीजों के बीच और अधिक अंतर दिखाने के लिए होता है। इसके लिए हिंदी वाक्य में भी ज्यादा शब्द आते हैं, जैसे आज तो कल से भी ज्यादा गर्मी है, वह उससे भी ज्यादा तेज दौड़ती है। ऐसे वाक्य आते हैं। अब इनकी इंग्लिश बनाकर देखते हैं। जैसे आज तो कल से भी ज्यादा गर्मी है। इट्स इवन हॉटर टुडे देन यस्टरडे, वो उससे भी ज्यादा तेज दौड़ती है। शी रन्स इवन फास्टर देन हिम, इन दोनों वाक्य में भी ज्यादा के लिए इवन को यूज किया है। देखते हैं एक और वाक्य, जैसे वो मुझसे भी ज्यादा होशियार है। शी इज इवन स्मार्टर देन मी, इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इवन से इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट यूज। इनका यूज किसी कठिन परिस्थिति के बावजूद भी कुछ करने के लिए होता है। यहां पर भी हिंदी वाक्य में भी आता है। जैसे अगर मैं व्यस्त भी रहूं तब भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अगर बारिश भी हो जाए तब भी हम जाएंगे। इस तरह के वाक्य इसमें आते हैं। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे अगर मैं व्यस्त भी रहूं तब भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू इवन इफ आई एम बिजी, अगर बारिश भी हो जाए तब भी हम जाएंगे। इवन इफ इट रेन्स वी विल गो, इन वाक्यों में इवन के बाद इफ का यूज हुआ है और इवन भी के लिए यूज हुआ है। एक और वाक्य देखते हैं, जैसे अगर मैं बीमार रहूं तब भी क्रिकेट खेलता हूं, इवन इफ आई रिमेन इल आई स्टिल प्ले क्रिकेट। इस तरह हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। इवन का यूज किसी तथ्य या विरोधाभास को जोर देकर कहने के लिए होता है। यहां पर इवन के बाद दो या वेन का यूज होता है और इसका हिंदी वाक्य में के बावजूद शब्द आता है। जैसे वो बीमार होने के बावजूद भी काम पर गया, वो दर्द में होने पर भी मुस्कुरा रही थी। इस तरह के वाक्य इसमें आते हैं। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे वो बीमार होने के बावजूद भी काम पर गया, इवन दो ही वॉज सिक ही वेंट टू वर्क, वो दर्द में होने पर भी मुस्कुरा रही थी। शी स्माइल्ड इवन व्हेन शी वॉज इन पेन, इन दोनों वाक्य में विरोधाभास को दर्शाया गया है। देखते एक और वाक्य, जैसे वो दुखी होने के बावजूद वो मुस्कुरा रहा है, इवन दो ही इज सैड ही इज स्माइलिंग। इस तरह हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। का यूज किसी चीज को सम, बराबर या संतुलित बताने के लिए होता है। यहां पर इवन के लिए हिंदी वाक्य में सम, बराबर या संतुलित शब्द आते हैं। जैसे अब सड़क आखिरकार समतल हो गई है, दोनों टीमें ताकत में बराबर हैं। इस तरह के वाक्य इसमें आते हैं। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे अब सड़क आखिरकार समतल हो गई है, द रोड इज फाइनली इवन नाउ, दोनों टीमें ताकत में बराबर हैं। द टीम्स आर इवन इन स्ट्रेंथ, इन दोनों वाक्य में समतल व बराबर के लिए इवन का यूज हुआ है। एक और वाक्य देखते हैं, जैसे डिवाइड द मैंगोज इनटू इवन पार्ट्स, आमों को बराबर हिस्सों में बांट दो। इस तरह हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट यूज। इवन का यूज इंग्लिश सेंटेंसेस में वर्ब में भी होता है। यहां पर इवन का यूज किसी चीज को समतल, बराबर या संतुलित करने के लिए होता है। जैसे हमें काम का बोझ बराबर बांटना चाहिए, वो स्कोर बराबर करना चाहती है। इस तरह के वाक्य इसमें आते हैं। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे हमें काम का बोझ बराबर बांटना चाहिए, वी नीड टू इवन आउट द वर्कलोड, वो स्कोर बराबर करना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू इवन अप द स्कोर, इन दोनों वाक्य में इवन बराबर के लिए यूज हुआ है। एक और वाक्य देखते हैं, जैसे वो मेज के पैरों को बराबर करता है, ही इवन्स द टेबल लेग्स। इस तरह हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट यूज। इनका यूज सो के साथ मतलब इवन सो का यूज होता है। हिंदी में इसका मतलब फिर भी होता है। जैसे बारिश हो रही थी फिर भी हम बाहर गए, खाना ठंडा था फिर भी वो स्वादिष्ट था। इस तरह के वाक्य इसमें आते हैं। इनकी इंग्लिश बनाकर देखते हैं। जैसे बारिश हो रही थी,
फिर भी हम बाहर गए, इट वॉज रेनिंग, इवन सो वी वेंट आउटसाइड, खाना ठंडा था, फिर भी वो स्वादिष्ट था, द फूड वॉज कोल्ड, इवन सो इट टेस्टेड गुड। इन दोनों वाक्य में इवन सो का मतलब फिर भी आया है। एक और वाक्य देखते हैं, जैसे वो थकी हुई थी, फिर भी उसने अपना काम पूरा किया, शी वॉज टायर्ड, इवन सो शी फिनिश्ड हर वर्क। इस तरह से और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो फिर देखते हैं। नेक्स्ट यूज, इवन का यूज बेटर के आगे, मतलब इवन बेटर का यूज हिंदी वाक्य में और भी अच्छा के लिए होता है। जैसे ये ड्रेस अच्छी है लेकिन वो और भी अच्छी है, आज का मौसम अच्छा है लेकिन कल और भी अच्छा होगा। इस तरह के वाक्य इसमें आते हैं, तो इनको इंग्लिश में बनाते हैं, जैसे ये ड्रेस अच्छी है लेकिन वो और भी अच्छी है। दिस ड्रेस इज नाइस बट दैट वन इज इवन बेटर, आज का मौसम अच्छा है लेकिन कल और भी अच्छा होगा। द वेदर टुडे इज गुड बट टुमारो विल बी इवन बेटर। इन दोनों वाक्य में इवन बेटर और भी अच्छा के लिए आया है। एक और वाक्य देखते हैं, जैसे ये किताब अच्छी है लेकिन अगला भाग और भी अच्छा है। दिस बुक इज गुड बट द नेक्स्ट पार्ट इज इवन बेटर। इस तरह हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं, तो देखते हैं। नेक्स्ट यूज, का यूज ऑड्स के आगे, मतलब इवन ऑड्स का यूज होता है, इसकी हिंदी बराबर संभावना होता है। जैसे ये बराबर संभावना है कि वो खेल जीतेगा, आज बारिश होने की बराबर संभावना है। इस तरह के वाक्य इसमें आते हैं। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे ये बराबर संभावना है कि वो खेल जीतेगा, इट्स इवन ऑड्स दैट ही विल विन द गेम, आज बारिश होने की बराबर संभावना है। देयर आर इवन ऑड्स ऑफ रेन टुडे। इन दोनों वाक्य में इवन ऑड्स का यूज बराबर संभावना के लिए हुआ है। एक और वाक्य देखते हैं, जैसे उसके नौकरी पाने की बराबर संभावना है, शी हैज इवन ऑड्स ऑफ गेटिंग द जॉब। इस तरह हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और बात ध्यान से सुन लो, हिंदी की जो सम संख्याएं होती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, या जिसमें 2 से पूरा भाग हो जाए, इनको भी इंग्लिश में इवन नंबर्स कहते हैं। वो लंगड़ा है, फिर भी वो रोज स्कूल आता है। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाकर बताइए। गेट फ्रेज के वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत ही अच्छी इंग्लिश सीखने की क्लास है, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत ही नेचुरल लगेगी। इस वीडियो के बाद वो वीडियो जरूर देखना। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज प्लीज एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।